ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम राजयोग के 7 दिन का जो कोर्स है उसके पहले दिन का अध्ययन करेंगे। पहले दिन में बताया गया है आत्मा क्या है और मन क्या है। आपने सारे दिन में बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकों बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप से यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता स्वरूप क्या है। अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया और अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढने में लगी हुई है, परंतु मैं कहने वाला कौन है, इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं, वह झट से जवाब देगा, झट से अपना नाम बता देगा, अथवा वह जो धंधा करता है उसका नाम बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मनुष्य जीव आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इससे बना हुआ है, वैसे ही आत्मा मन और बुद्धि के संस्कार में होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन अविनाशी ज्योति बिंदु है जो किसी मानव देह की भुरकटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भुरकटी में चमकता हुआ तारा एक अजब तारा, गरीबा नूं लगदा साहिबा लगदा ए प्यारा। आत्मा का वास भुरकटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगता है। जब वह यस कहता है कि मेरे तो भाग्य ही खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगता है। आत्मा का वास होने के कारण भक्त लोगों को यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर से फैले हुए तंतुओं से। आत्मा में ही पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है तथा निर्णय करती है और उसी से संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही दुख का मुख्य कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा उसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर का कोई प्रभाव नहीं है, वह निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने
लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे ही ड्राइवर कार चलाने में निपुण न हो तो उसके कारण दुर्घटना का शिकार बन सकता है और कार में बैठे यात्रियों को भी चोट पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य अपनी पहचान न होने के कारण स्वयं तो दुखी होता ही है, स्वयं तो अशांत होता ही है और दूसरों को भी अशांत कर देता है। अतः सच्चे सुख और शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। आज का पहला अध्याय संपन्न हुआ और शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।